श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिओम। हम 2 मिनट ईश्वर का नाम स्मरण करके फिर प्रारंभ करते हैं। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम नमस्कार। हम संकट मोचन हनुमान अष्टकम के आधार पर इस विशेष सत्संग के लिए आज जुड़े हैं। मेनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। अनेक समस्याएं जीवन में हैं और हम उससे जूझते रहते हैं, उससे निकलने के उपाय ढूंढते रहते हैं। पर यदि हम देखें तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनसे निकलने का रास्ता कई बार बहुत निकट होता है, कई बार भीतर होता है। हम कई बार उस दिशा में देखते नहीं हैं, पर वो हमेशा हमारे साथ होता है। ये हम प्रयास करेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि इन दैनिक जीवन की कुछ कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उनसे हम कैसे निकलें, उनको समझें कि सही में क्या वो कठिनाई है और उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। सर्वप्रथम ये जो ग्रंथ जिसके आधार पर हम बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बातें हम जान लें। संकट मोचन हनुमान जी का नाम है और संकट मोचन इस ग्रंथ का भी नाम है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और एक नाम इस ग्रंथ का है श्री हनुमान अष्टकम।
अथवा श्री हनुमान स्तोत्र। तो ये जो हनुमान स्तोत्र या हनुमान अष्टकम है, इन श्लोकों में, अष्टकम यानी 8 श्लोक हैं इसमें। इसमें हमें हनुमान जी के की महानता के बारे में जानने को मिलता है, और एक प्रकार की प्रार्थना है हमारी ओर से कि हे हनुमान जी, आपने इतने लोगों की मदद की, तो हमारी भी मदद करिए, हमें भी इन संकटों से बचाइए। आज के वातावरण में जब पूरी दुनिया एक ऐसे उलझन में फंसी हुई है जिससे निकलने का मार्ग किसी को भी नहीं पता चल रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति पहले कभी हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, पर उसका सामना कर रहे हैं। पर क्या इस परिस्थिति में भी क्या हमें हनुमान जी मदद कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। हनुमान जी के पास ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए भी उपाय है, और वे हमारी मदद कर सकते हैं। तो हम ये जो हनुमान अष्टकम है, इसके जो कवि हैं उनको भी जाने। तो बहुत प्रसिद्ध हनुमान चालीसा, जिसका पाठ हमने ये शुरू होने से पहले किया, और रोज ही हम 10 मिनट पहले यानी 5:20 जुड़ेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ पूज्य गुरु जी के स्वर के साथ हम भी कर पाएंगे। तो ये जो हनुमान चालीसा का जो लेखक हैं, कवि हैं, वे ही गोस्वामी तुलसीदास जी इस संकट मोचन हनुमान अष्टकम के भी कवि हैं। उन्होंने ही इसकी रचना भी की है। तो ये जो संकट मोचन हनुमान अष्टकम है, वो तुलसीदास जी ने लिखी है, तो तुलसीदास जी के बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। तुलसीदास जी कौन थे? क्या उनके जीवन में कोई समस्याएं थी? क्योंकि यदि हमें कोई कहे कि ये समस्याओं का ये हल है, तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे आपके जीवन में तो कोई समस्याएं नहीं थी, आपका जीवन तो बहुत आसान था, इसीलिए आप तो बोल सकते हो, पर हमारी सोचो, आप हमारी जगह होते तो आपको पता चलता। तो थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में पता चले तो हमको भी समझ में आएगा। इनफैक्ट तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, तभी हमारी समस्याएं छोटी दिखने लगेंगी। क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन ऐसा रहा है कि जिसमें समस्याओं की बौछार हुई है उन पर। उनका जन्म हुआ और कुछ ही समय में उनकी माता श्री चल बसी। तो सब लोगों ने कहा कि ये कैसा बालक है कि जिसके जन्म लेने से ही माता चल बसी, तो ये तो बहुत मनहूस है। तो पिताश्री ने फिर भी थोड़ा सा उनकी परवरिश करने की कोशिश की। कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में पिताश्री भी चल बसे। अब लोगों ने कहा कि माता पिता दोनों को निगल गया ये बच्चा, ये बिल्कुल मनहूस है। परिवार वालों ने उनको कहीं बाहर सड़क पे फेंक दिया। ऐसा कहते हैं कि कोई भिखारन थी, भीख मांगती हुई फिर रही थी एक महिला, उन्होंने इस बच्चे को रोते हुए देखा और उठा लिया, अपना लिया, और अपनी गोदी में रख करके वो भीख मांगने जाती थी। और ऐसा कहते हैं कि उनका नाम पार्वती अम्मा था। तो ये अम्मा अनेक भजन गाती थी और भीख मांगती फिरती थी। तो ऐसा हुआ कि ये भजन सुनते सुनते बचपन में तुलसीदास जी, बचपन में ही उन्होंने जो इतना श्रवण किया भजनों का, कि कुछ ही समय में जब उनका बोलना शुरू हुआ, तो पहला शब्द का उच्चारण, हम सामान्य रूप से उच्चारण माँ या ऐसे कोई शब्द से करते हैं, पर पहला उच्चारण तुलसीदास जी ने किया, वो शब्द था राम। इसीलिए उनका नाम राम बोला हो गया, कि वो बच्चा जो सबसे पहले राम बोला, उसका नाम राम बोला। तो ये राम बोला छोटा सा था, कुछ ही वर्षों में वो पार्वती अम्मा भी गुजर गई। अब तो समाज में सभी लोगों को विश्वास हो गया कि ये राम बोला जो है वो बड़ा ही मनहूस है, बड़ा ही उसका
जो बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसके पास जो भी जाए, उसको कोई भी प्रेम जताए तो वो उसका स्वर्गवास हो जाएगा। इसीलिए लोग डरने लगे, कोई उसको अपनाता नहीं था। पर जिसका कोई नहीं होता, उसके तो भगवान होते हैं। तुलसीदास जी छोटा सा राम बोला, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटकता हुआ, कहते हैं अयोध्या जी पहुंच गया। और वहां पर भी किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। पर वहां एक हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर था, जो खंडहर जैसा था। बहुत कम लोग आते जाते रहते थे। तो वहां पर उसको लगा कि ये जगह ऐसी है कि जहां से कोई मुझे भगाएगा नहीं। तो वहां वो रुक गया और वहां धीरे धीरे उधर ही रहने लगा। और उसको खाने के लिए भीख मांगना आता था, भीख मांगने जाता था। तो ऐसा कहते हैं कि भीख मांगने भी जाता था, तो कहीं जाता था, कभी कुछ मिल भी जाता था, कभी लोग उसको वहां से भी ठोकर मार के निकाल देते थे। कभी किन्हीं साधुओं के साथ भजन गाता गाता साथ में निकल जाता था। ऐसा कहते हैं कि वो लोग भी छोड़ के उसको निकल जाते थे। तो ऐसे संघर्षमय उसका जीवन था। पर वहां हनुमान जी के मंदिर में रहते हुए आसपास में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। और उन बंदरों से ये राम बोला कि दोस्ती हो गई। और ये बंदरों के साथ रहा करते थे। और ऐसा कहते हैं कि वो राम बोला को कोई खाना नहीं देता था, पर बंदरों के लिए लोग चने वगैरह डालते थे, उनको बंदरों को खिलाते थे लोग। पर इंसान के बच्चे को कोई नहीं खिलाता था। हमारा समाज ऐसा ही विचित्र है। तो जो बंदरों को खाना मिलता था, उसमें से वो बंदरों से लड़ाई करके छीन छीन के खाते थे, क्योंकि बंदर भी छीन के खाते हैं। इसीलिए बंदरों का नाम हरि कहते हैं। हरि यानी जो हर लेता है, छीन के खाता है। और ये तुलसीदास जी ने भी, राम बोला ने भी यही सीखा। और बंदरों से छीन छीन के उसके उनके पास से खाने लगा। तो उनके साथ रहने लगा, सोने लगा, खाने पीने लगा। और धीरे धीरे हनुमान जी के मंदिर में रहता था। तो हनुमान जी के साथ भी धीरे धीरे उसकी मित्रता होने लगी। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए कुछ वर्ष बीते। और फिर वो धीरे धीरे उनकी इच्छा होने लगी कि अब करना क्या है जीवन में। तो कहीं किसी से पता चला कि राम कथा करना चाहिए, कि राम कथा बाचे जो, तो उसको कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है और साथ साथ में भगवान का नाम भी लिया जा सकता है। तो उसको ये बहुत अच्छा लगा, तो राम कथा करने लगे वो। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका विवाह भी हुआ। और विवाह जब हुआ, उसके बाद उनकी जो पत्नी थी, कहते हैं उनका नाम रत्नावली था, वो पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। जीवन में किसी के साथ प्रेम का रिश्ता था ही नहीं, तो जब पत्नी आई तो पत्नी के साथ बहुत आसक्ति हो गई। अटैचमेंट बहुत गहरा हो गया। हमें भी कई बार होता है कि जब कोई भी संबंध हमारा इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या कहीं से थोड़ा सा प्रेम मिल जाए तो हम बहुत उनके साथ चिपक जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कभी ना छोड़े। तो इस प्रकार से वो रत्नावली के इतने जो उस पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए कि उनके बिना, रत्नावली के बिना उनको नींद नहीं आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि रत्नावली अपने मायके गई और कहा 2 दिन तक मैं अपने भाई के यहाँ जाती हूँ और फिर वापस आ जाऊंगी। उस रात को ये राम बोला तुलसीदास जी जो है, उनको नींद नहीं आई पूरी रात। क्यों? क्योंकि रत्नावली साथ में नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि इतने बेचैन हुए, रात को सो नहीं पाए कि उठ के चल दिए रात को। और उस समय पे इतनी बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश, आंधी चल रही थी। और ऐसी आंधी में, ऐसी बारिश में वो निकले बाहर। और कहते हैं नदी को पार करना था। और उस समय पे ऐसी हालत थी कि कोई नाविक तो जाने के लिए तैयार होता ही नहीं, और मध्य रात्रि में भला कौन होगा।
तो उन्होंने देखा कि कुछ तैर के आ रहा है, कोई लकड़े का टुकड़ा या ऐसा कुछ लगा, उनको अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया, तो उनको लगा कि कुछ तैर के आ रहा है, तो उसमें कूद पड़े और उसके सहारे दूसरी ओर आ गए। और आने के बाद उनको पता चला कि जिसका सहारा लेके वो तैर के दूसरी तरफ आए, वो तो एक शव मात्र था, डेड बॉडी थी वो। उसके सहारे वो दूसरी ओर आए और उसके बाद ऐसी बरसात में भीगते हुए पहुंचे रत्नावली के घर। और जब पहुंचे तब रत्नावली को इतना दुख हुआ कि मेरा पति मुझ पर इतना निर्भर है, मुझसे इतना आसक्त है। ये बात हमें बहुत समझने की बात है कि हम हमें लगता है कि हम किसी पर हमें आसक्ति हो और हम उन पर इतना प्रेम बरसाएं और उनके साथ हमेशा चिपके रहें, तो ऐसा हमें लगता है कि हमको तो खुशी मिल रही है। पर हम यदि सोच के देखें तो सामने वाले को शायद खुशी नहीं मिलती। सामने वाले को लगता है कि जैसे उनका दम घुट रहा हो, कि ये क्या है, एक दो दिनों के लिए भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो उस समय पे ऐसा कहते हैं कि रत्नावली तुलसीदास जी की प्रथम गुरु थी। उन्होंने रत्नावली को प्रथम गुरु के रूप में स्वीकारा और कहा कि अरे स्वामी, आप मुझसे इतना आसक्त हो तो फिर आप कैसे जीवन जियोगे? और यदि इतना प्रेम यदि भगवान श्री रामचंद्र जी में होता, तो आप तो ये जीवन जीत लेते, सफल हो जाते, आपका जीवन सार्थक हो जाता। तो ऐसा कहते हैं, अस्थि चर्म मम मय देह मम, तामय जैसी प्रीति ऐसी जो श्री राम म, ताहि न भव तव भव भीति। आपकी जो आसक्ति है, आपका प्रेम जो ऐसे शरीर जिसमें सिर्फ मांस और हड्डी है, ऐसे शरीर के साथ जितना प्रेम है उतना प्रेम यदि श्री राम में हो, तो आप सारे भय से, सारे दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये बात सुनकर तुलसीदास जी बहुत आहत हुए और पहले तो बुरा लगा, इसीलिए वापस लौट के आए। पर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि मेरी पत्नी जो बोल रही है वो तो सही बोल रही है। और फिर उन्होंने एक नई दिशा पकड़ी। उनको लगा कि अब वो राम कथा लिखना चाहेंगे। तो राम कथा लिखने का भी प्रारंभ किया और राम कथा करते भी थे। अब ये राम कथा करते थे उस समय पे, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी से उनकी इतनी मित्रता थी। और रामचरितमानस का जो की रचना करना भी उन्होंने शुरू किया कि लोक भाषा में लोगों को ये रामायण का ज्ञान होना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो भी राम कथा जानते हुए भी जो ऐसी हालत है कि मैं तो राम कथा खुद कथावाचक हूँ, और यदि मेरा ऐसा वर्तन है तो लोग तो कितने दुख में डूबे होंगे। उनके लिए लोक भाषा में उन्होंने राम कथा लिखना शुरू किया। और उसके लिए, वो राम कथा लिखने के लिए उनकी जो उनको कृपा की आवश्यकता थी। और ऐसा कहा गया कि भगवान रामचंद्र जी के कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो ऐसा कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा अब रामचंद्र जी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, पर वाया कांटेक्ट हो सकता है। कहते हैं कि उनके परम भक्त हनुमान जी से तो हमारी मित्रता है। तो हनुमान जी के साथ उन्होंने दोस्ती की। तो हनुमान जी से प्रार्थना की, अरे हनुमान जी, आप तो भगवान रामचंद्र जी के सेवक हैं, उनके परम भक्त हैं, भगवान को जब चाहे आप मिल सकते हैं, तो हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए और हमको भी रामचंद्र जी के दर्शन करवा दीजिए। उनकी कृपा हमें मिल जाए तो फिर हम भी ये राम कथा लोक भाषा में लिख पाए। तो ऐसा कहते हैं, हनुमान जी ने कहा चलो हम आपको दर्शन कराएंगे। पर वो हनुमान जी से कैसे मिले वो भी एक बहुत सुंदर कथा है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जो रामचंद्र जी की कथा जब तुलसीदास जी किया करते थे, तो उस समय पे उनके प्रवचन में एक बूढ़े से इंसान पीछे बैठा करते थे। बहुत अ, रस लेकर के वो कथा श्रवण करते थे और फिर चले जाते थे। तो कभी भी हाथ में नहीं आते थे, बहुत पीछे बैठते थे।
तो तुलसीदास जी ने एक दिन ऐसी तरकीब की, उनको लगा कि ये शायद हनुमान जी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जहां पर भी रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, राम हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो उनको लगा कि ये हनुमान जी होंगे। तो एक दिन उन्होंने कथा थोड़ी जल्दी पूरी की, बिल्कुल व्यासपीठ से उतरे, भागे और जाके वो जो वृद्ध पुरुष थे उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं, आप हमें दर्शन दो, आप हनुमान जी हम जानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए और कहा क्या चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा रामचंद्र जी के दर्शन चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो कहा कि तुम चित्रकूट पे नदी के घाट पर बैठो और वहां हनुमान जी रामचंद्र जी के सुबह सुबह में दर्शन होंगे। तो सुबह सुबह तुलसीदास जी बैठे रहे और देखते रहे कि कहाँ है रामचंद्र जी। तो बहुत लोग घाट के आसपास से गुजरते थे, कोई स्नान करने आता था, कोई फूल लेके आता था, कोई इधर उधर घूमता, तो सब लोगों को देख रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोग देखे, कोई पैदल चल के जा रहा है, कोई घोड़े पे सवारी करके जा रहा है, कोई राजा के वेशभूषा में है, तो कोई ब्राह्मण चल रहे हैं, तो कोई दूसरा कोई जो बनिया कोई जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के लोग जा रहे हैं और कोई कोई लोग आकर के तुलसीदास जी को भी प्रणाम कर करके जा रहे हैं। तो अब उन्होंने देखा कि अब रामचंद्र जी तो दिख नहीं रहे, सुबह से शाम हो गई। फिर उन्होंने शिकायत की, हनुमान जी आपने बोला कि सुबह को रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, कहाँ हुए। तो तब हनुमान जी कहते हैं अरे वो जो दो राजकुमार थे जो घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, राजकुमार की वेशभूषा थी, हाथ में धनुष्य बाण थे, आपको याद है। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले वो और कौन थे, वो तो राम जी और लक्ष्मण जी ही थे। तो तुलसीदास जी को लगा अरे मैंने दर्शन तो किए पर मैंने तब पहचाना नहीं। तो हनुमान जी से कहा हनुमान जी एक बार और, एक मौका और दे दो, गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, एक और मौका दे दो, हमें रामचंद्र जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा बस एक ही और मौका, उसके बाद हम नहीं देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, एक मौका और दे दीजिए। ठीक है। तो वहां कहते हैं तुलसीदास जी फिर बैठ गए घाट पर और दूसरे दिन वहां पर बैठ के वो चंदन घिस रहे थे। और ऐसे होता है कि कोई संत कोई ब्राह्मण बैठता है घाट पर, तो लोग आके उनके सामने आके तिलक लगवाते हैं। तो ऐसे घाट पर बैठे थे, चंदन घिस रहे थे तुलसीदास जी, और उस समय पे ऐसा कहते हैं कि वहां पर बच्चे, छोटे बच्चे थे, ऐसे दो बहुत तेजस्वी बच्चे आए, बटू के रूप में आए और आ करके तुलसीदास जी को बाबा बाबा हमको भी तिलक लगा दो। तुलसीदास जी ने कहा हाँ कोई बच्चा आया है, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो राजकुमार आएंगे वापस घोड़े पे, तो उनकी राह देख रहे थे। बोले चलो बच्चा आया है तो तिलक लगा देते हैं। तो उन्होंने जय श्री राम करके तिलक लगाने जा रहे थे, तब हनुमान जी ने देखा कि ये तुलसीदास जी ने फिर से नहीं पहचाना। तो ऐसा कहते तुलसीदास जी के ऊपर जो पेड़ की एक शाखा थी, उसके ऊपर एक तोते का रूप धारण करके तुलसीदास जी बैठ गए और बैठ करके एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई दोहा उन्होंने गाया। चित्र घूट कूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। जब कहा तिलक लेत रघुबीर और जब तिलक कर रहे थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने देखा और कहा अरे ये तो मेरे भगवान है। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और वो बच्चे जो थे वो बहुत खिल के हंसने लगे, और फिर जब वो उठे तब वो अदृश्य हो गए थे। तो तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने हनुमान जी को का भी आभार माना और इस प्रकार से उन्होंने ये जो रामचरितमानस की रचना भी की। इसी दौरान उन्होंने कई अनेक रचनाएं की, जैसे कि विनय पत्रिका है, गीतावली रामायण है, कवितावली रामायण वगैरह है। तो उसमें ये एक श्री हनुमान अष्टकम की भी रचना तुलसीदास जी ने की। उनके जीवन में इतने संघर्ष हुए, इतनी मुश्किलें आई, पर ये सब मुश्किलों का सामना करने का बल उनको जो मिला वो हनुमान जी से मिला। इसीलिए यहाँ पर ये संकट मोचन हनुमान अष्टक जो उन्होंने लिखा। अब ये संकट मोचन हनुमान अष्टक की विशेषताएं क्या क्या है। एक तो अष्टक है, यानी इसमें 8 श्लोक है, और ये 8 श्लोक जो है वो बहुत सुंदर एक छंद में है। इस छंद का नाम है मत्त गयंद छंद। मत्त गयंद यानी, गयंद यानी हाथी, मत्त यानी जो मस्ती में है। जो मस्ती में जो हाथी है वो डोलता रहता है,
उसकी चाल जो होती है, वो मस्ती में चलने वाला जो हाथी है, उस वृत्त में, उस छंद में ये पूरा जो उसके सारे जो एक एक वर्स है उसका, तो इसमें एक एक जो पाद है, इसमें 23 अक्षर है, 23 अक्षरों का एक पाद है, और ऐसे 4 पाद मिलकर के एक पूरा श्लोक बनता है। ऐसे मत्त गयंद वृत्त में ये जो संकट मोचन हनुमान अष्टक है। और ये जो हम पढ़ेंगे भी, तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये जो हाथी मस्ती में चल रहा है, ये मस्ती की बात है कि हनुमान जी, आपने तो बड़ी बड़ी समस्याओं को मस्ती मस्ती में हल कर दिया, तो हमारा भी हल कर दीजिए। इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं, और खुद बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए भी है। ये जो 8 श्लोक तुलसीदास जी ने लिखे, ये 8 संख्या की भी विशेषता है, जिसको हम कल देखेंगे। और ये हनुमान जी को क्यों बुलाया भगवत तुलसीदास जी ने? एक तो उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है हनुमान जी के साथ। सो ये तो है ही, क्योंकि वो हनुमान जी अपने मित्रों को ही बुलाते हैं ना, ऐसा कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो सही में हमारी मुश्किलें दूर कौन करता है? हमारे मित्र ही तो करते हैं। इसीलिए इस प्रकार से हनुमान जी को बुलाया। और दूसरा कि जो भगवान को हम बुलाएं, तो भगवान तो हमारे मुश्किलों को हल कर सकते हैं, पर ये भक्त जो है वो खुद जितने मुश्किलों से गुजरे होंगे, तो उनको बुलाने से और भी आसान होता है। और ये भक्त की पीड़ा दूसरा भक्त ही जानता है, एक सेवक की पीड़ा दूसरा सेवक ही जानता है। हमारे जैसे दूसरा कोई हो, तो वही हमारा दुख और अच्छे से समझ सकता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी को उन्होंने पुकारा है। अब हम सोचेंगे कि हनुमान जी को पुकारा है, और हम पुकारे और हनुमान जी आएंगे अचानक अपनी गदा लेके, और फिर सब मुश्किलों से लड़ेंगे और चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये हनुमान जी के लक्षण जो हैं अनेक प्रकार के, ये हम अपने अंदर कैसे लेके आए, और किस प्रकार से हम इन मुश्किलों का सामना कर पाए, यही प्रयास हम करेंगे, यही हम सीखेंगे इस संकट मोचन हनुमान अष्टक से। तो हम स्वयं कैसे एम्पावर हो पाए, हम स्वयं कैसे सशक्त हो पाए, सक्षम हो पाए, सारे मुश्किलों को पार करने के लिए, उनका सामना करके उसमें से निकलने के लिए, यही प्रयास हम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो हम कल शाम को फिर से 5:20 हनुमान चालीसा के पाठ के लिए मिलेंगे, और 5:30 से 6 कल फिर से हम ये संकट मोचन हनुमान अष्टकम पर विचार करना प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।